नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए पार्ट थर्ड के संस्कृत सिलेबस के विषय में आपको बताने हेतु यह वीडियो बनाया है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के मन में संशय था कि संस्कृत का सिलेबस पूर्णतया ज्ञात भी नहीं है और इस संस्कृत के पेपर में क्या संस्कृत में ही लिखना होता है। तो उन समस्त जिज्ञासाओं हेतु मैं आपको बता दूं कि संस्कृत आपके पेपर संस्कृत में बना हुआ अवश्य आएगा, लेकिन आपको संस्कृत में लिखना नहीं है। आपको हिंदी में लिखना है अथवा इंग्लिश में, जो भी आप सरल रूप में लिख सकते हैं। केवल मात्र 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी जहां आपको एग्जामिनर ये कहे कि इस प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, अन्यथा आप पर कोई बाध्यता नहीं है। आप हिंदी में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, किसी भी भाषा में आप, अथवा संस्कृत में भी अगर आपको बहुत ही सरल लगती है तो आप संस्कृत में भी दे सकते हैं। यानी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत किसी में भी आप जो है अपने पेपर का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, आप पर कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न पत्र का विभाजन 3 खंडों में किया गया होगा। शॉर्ट टाइप आंसर, थोड़े से बड़े आंसर 8-8 मार्क्स के, और उस बहुत ही निबंधात्मक प्रश्न जो 20 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट टाइप आंसर खंड अ में होंगे, 10 क्वेश्चन करने होंगे और 2-2 नंबर के होंगे वो 10 क्वेश्चन। खंड ब में जो है 8-8 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, 7 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और इसमें से 5 करने हैं। खंड स में 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। 2 आपके पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र आपका संबंधित है काव्य, स्मृति और निबंध से। इसमें महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया कुमार संभवम के प्रथम सर्ग को ही आपके सिलेबस में रखा गया है। इसमें से श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी और सामान्य प्रश्न, और प्रश्नों से संबंधित भी आपको यहाँ सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि कालिदास के सामान्य परिचय से संबंधित कोई प्रश्न बन सकता है। कुमार संभवम की कथा वस्तु, कुमार संभवम चूंकि शिव और पार्वती के पुत्र अर्थात कार्तिकेय के जन्म से संबंधित कथा है, तो कुमार संभवम की कथा वस्तु का सारांश पूछा जा सकता है। हिमालय वर्णन कालिदास ने किस प्रकार किया है, क्या उपमाएं दी है, पार्वती के सौंदर्य वर्णन के संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहां पर भी कालिदास की उपमा का कितना वैशिष्ट्य दिख रहा है, क्योंकि कालिदास की उपमाएं बहुत प्रसिद्ध है। कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। तो यहाँ पर कालिदास की उपमाएं बहुत ही सुंदर होती है, तो क्या उपमाएं दी है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा शैली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी इकाई में किरातार्जुनीयम है महाकवि भारवी का, उसका भी केवल मात्र प्रथम सर्ग ही आपको पढ़ना है। अर्जुन दिव्य अस्त्र के लिए किस प्रकार जाता है और किरात यानी भील के वेश में भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने हेतु आते हैं, यही बस इस यहाँ बताया गया है। तो इसकी व्याख्याएं पूछी जाएगी। किरातार्जुनीयम से सामान्य प्रश्न जो बनेंगे वो भारवी के परिचय से संबंधित, किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु, सारांश, अर्थगौरव प्रसिद्ध है, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का सामर्थ्य। भारवी के अंदर ये बहुत ही शानदार गुण था। उनका अर्थ गौरव कहाँ पर वहाँ पर झलक रहा है। संवाद, शैली, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरी इकाई के अंतर्गत महाकवि दंडी का 10 कुमार चरितम है, उसका अष्टम उच्छ्वास मात्र ही आपके सिलेबस में है। 10 राजकुमारों की कथाएं हैं इसमें। उसमें 8वें उच्छ्वास में क्या है, उसी से संबंधित गद्यांश, क्योंकि ये इसमें श्लोक नहीं है, गद्य भाग है, तो उसका अनुवाद पूछा जाएगा। सामान्य प्रश्न उससे संबंधित होंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति जो स्मृति ग्रंथ है,
उसके व्यवहार अध्याय के दाय विभाग प्रकरण को ही पूछा जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से हो, यह बताया है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। उसके भी श्लोकों की व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ निबंध दिए हुए होंगे विभिन्न विषयों पर, वैदिक विषय या दार्शनिक विषय, अथवा कोई कवियों के ऊपर, जैसे पूछ लिया मेरा प्रिय कवि। ऐसे ही कुछ समकालीन विषयों को लेकर भी उसमें होंगे। तो कुछ एक निबंध दिए हुए होंगे, उसमें से कोई एक निबंध आपको करना है संस्कृत में। द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन, नीति और व्याकरण से संबंधित है। इसकी इकाई 1 में तर्क संग्रह एक छोटा सा ग्रंथ है अन्नम भट्ट का, उसकी व्याख्याएं और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें बहुत ही पदार्थों का संग्रह, पदार्थ किस प्रकार है, कौन कौन से पदार्थ माने गए हैं, पृथ्वी का क्या लक्षण है, जल, अग्नि, वायु, प्रमाण किसे कहते हैं। बहुत ही बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने हेतु कि दर्शन में प्रवेश करने वाले एक बालक को इन छोटे छोटे पारिभाषिक शब्दों के विषय में ज्ञान हो, ऐसा यह छोटी सी पुस्तक है आपकी। भारतीय दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बिंदु दिए हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करना है। जैसे भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्कार्यवाद। योग दर्शन का अष्टांग योग, आप जानते ही हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग है योग के, केवल मात्र उन्हीं का अध्ययन करना है, अन्य का नहीं। अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य का है, उसका मायावाद ही पूछा जाएगा। केवल शंकराचार्य ने माया किसे माना है, उनका क्या है इसका थीम। न्याय दर्शन की प्रमाण मीमांसा, अर्थात प्रमाण के विषय में न्याय दर्शन कितने प्रमाण मान रहा है, कौन कौन से प्रमाण हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस है। और वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों का सामान्य ज्ञान, वैशेषिक ने कौन से 7 पदार्थ माने हैं, उसका एक जनरल कंसेप्ट। चार्वाक की तत्व मीमांसा, चार्वाक दर्शन ने केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही माना है, इसलिए उसकी तत्व मीमांसा आपको शायद बहुत ही रुचिकर लगेगी, चार्वाक दर्शन भी रुचिकर लगेगा, और इसीलिए इसे लोकायत मत भी कहते हैं, क्योंकि लोगों में ये बहुत अधिक प्रचलित है, खाओ पियो मौज करो, यही है चार्वाक दर्शन। बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद, बौद्ध दर्शन ने प्रत्येक क्षण एक नवीन वस्तु की उत्पत्ति को माना, यानी आत्मा के विषय में भी जब वो कहता है कि हर क्षण आत्मा है वो मर रही है, हर क्षण नई आत्मा उत्पन्न हो रही है, इसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु है हर क्षण उत्पन्न हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है। तो ये बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को आपको पढ़ना है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद को पढ़ना है। बस केवल ये कुछ बिंदु ही आपको बताए हैं, उन्हीं को अध्ययन करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तीसरी इकाई है, उसमें भर्तृहरि के नीति शतकम ग्रंथ का आपको अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी शतकम यानी 100 और नीति यानी नीति से संबंधित। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो इसमें नीति से संबंधित कैसे होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा हो, और मित्र के क्या लक्षण हैं, इस तरह से कुछ नीति संबंधित 100 श्लोकों का संग्रह है। वही 100 श्लोक आपको पढ़ने हैं, उनके अनुवाद, व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय से ही आपको अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत तिगंत प्रकरण अर्थात जो धातु रूप है वो आपको पढ़ने हैं। सुबंत प्रकरण आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, यानी राम इत्यादि का शब्द रूप पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर धातु यानी क्रियाएं, उनके विषय में पढ़ना है। इसमें भू धातु के तो 10 लकार आपको पढ़ने हैं, उनकी रूप सिद्धियां करनी है, और लेकिन एद धातु के 5 ही लकारों की रूप सिद्धियां करनी है। इसी प्रकार अद, हु, दिव, शून्य, तुद, रुधिर, तनु, डुक्रिय और चुर,
इन धातुओं के भी 5 ही लकारों की रूप की सिद्धियां करनी है, यानी केवल मात्र भू धातु के 10 लकार पढ़ने हैं। उसके अलावा जो अन्य धातुएं आपके सिलेबस में हैं उनके 5-5 लकार ही पढ़ने हैं आपको। तो इस प्रकार से ये आपकी 5 इकाइयाँ सेकंड पेपर की हो गई। इन सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में यदि कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उसको पूरा आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।